नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। सवालों से सामना राधे मां के लिए नई बात नहीं है। अपने अपने सवालों के साथ भक्त राधे मां के पास हाजिरी लगाते रहे, लेकिन यह पहला मौका है जब किसी के सवालों का जवाब देने के लिए खुद राधे मां को कहीं चलकर जाना पड़ा है। और सवाल भी किसी ऐसे वैसे के नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस के। दरअसल दहेज के लिए एक लड़की को सताने के इल्जामों से घिरी राधे मां के सितारे गर्दिश में हैं और पुलिस ने उनसे 5 घंटे में पूछे हैं पूरे 70 सवाल। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप इसे राधे मां का स्टाइल स्टेटमेंट कहें या फिर उन्हें लेकर भक्तों की दीवानगी। सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे। एक लड़की के ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने के इल्जामों से घिरी राधे मां जब शुक्रवार को कांदिवली पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुई तो नजारा कुछ ऐसा ही था। दरवाजे पर राधे मां के नाम की लाल पट्टी बांधे भक्त तैयार थे, लेकिन इंतजार अभी और भी लंबा होता। हाथ में त्रिशूल थामे सजी धजी राधे मां बाहर निकल आई। राधे मां के खासम खास टल्ली बाबा आगे आगे और साए की तरह रहने वाली छोटी मां पीछे पीछे। दहेज के मामले में मुलजिम राधे मां से होनी तो पूछताछ थी, लेकिन बाहर ऐसे निकली जैसे थाने में इंटरोगेशन के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के बीच भजन प्रवचन के लिए जा रही है। सामना उन्हें कानून के तीखे और तल्ख सवालों का करना था। सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन साज श्रृंगार और हाथों में थामे त्रिशूल को देखकर लग रहा था जैसे मंजिल थाने नहीं, बल्कि किसी जजमान का घर है। ऊपर से बाहर निकलते ही रही सही कोर कसर भक्तों ने पूरी कर दी। जयकारों के बीच दरवाजे से गोद में उठाया और सीधे ले जाकर फॉर्च्यूनर की फ्रंट सीट पर बिठा दिया। यह और बात है कि इस रोज राधे मां के चेहरे से मुस्कान गायब थी। देखते ही देखते उनका काफिला मुंबई की सड़कों पर हवा से बातें करने लगा। बेडर रोड और हाजी अली होते हुए काफिला आगे निकला तो राधे मां वर्ली के एक रेस्तरां में 10 मिनट के लिए रुकी। कुछ मंत्रणा हुई और फिर गाड़ी आगे बढ़ चली। और इस तरह दोपहर ठीक 12:15 पर कांदिवली पुलिस स्टेशन पहुंची। यहां पुलिस के अफसर पहले ही सवालों की लंबी फेहरिस्त लिए राधे मां का इंतजार कर रहे थे और अगले 15 मिनटों में राधे मां एक महिला पुलिसकर्मी समेत 3 अफसरों के सवालों का सामना कर रही थी। सवाल उन इल्जामों से जुड़े जो मुंबई की एक लड़की ने राधे मां पर लगाए थे। लड़की ने न सिर्फ राधे मां पर दहेज के लिए उसके ससुराल वालों को भड़काकर उसका घर उजाड़ देने की बात कही थी, बल्कि यह भी कहा था कि किस तरह राधे मां ने उसकी शादी में हेलीकॉप्टर और फिर महंगी कार से मंडप तक पहुंचने की हाई फाई डिमांड रख दी। इस मांग पर करीब 11 लाख रुपए का खर्चा आना था, जिसे पूरा नहीं किया जा सका तो राधे मां शादी में ही नहीं आई और इसके बाद उसके ससुराल वालों को भड़काकर उससे खुंदक निकालने लगी। ये राधे मां जो थी वो पहले दिन से, शादी के पहले से ही उनका इन्वॉल्वमेंट था और वो इनको तकलीफ देती थी। वो अपने इसके हस्बैंड को चढ़ाती थी कि भाई तुम लड़की, ये औरत जाते हैं उसको पैर के नीचे रखो। हालांकि मीडिया के सवालों पर अक्सर रोने सुबकने वाली राधे मां पुलिस के सवालों पर एक बार भी नहीं रोई।
शायद इसलिए कि उन्हें मुंबई हाईकोर्ट में दी गई अपनी अग्रिम जमानत अर्जी के कबूल हो जाने की उम्मीद थी। उम्मीद पूरी हुई और हाईकोर्ट ने उन्हें 30,000 रुपए के बॉन्ड पर अगले 2 हफ्ते तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी। उधर इस खबर के सामने आने के थोड़ी ही देर बाद पूछताछ पूरी हो गई और राधे मां फिर से अपने उसी अंदाज के साथ थाने से बाहर निकल आई। लेकिन इस बार भी उन्होंने मीडिया के सामने अपना मुंह ठीक वैसे ही सी रखा था जैसे घर से निकलते वक्त। दहेज उत्पीड़न के मामले में भले ही राधे मां को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दे दिया हो, लेकिन अश्लीलता फैलाना और जादू टोना करने के जो 2 आरोप राधे मां के खिलाफ लगे हैं, उसे लेकर भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। हो सकता है कि अगर आने वाले समय में इन आरोपों में थोड़े भी तथ्य मिले तो पुलिस राधे मां के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है और कहीं न कहीं मुश्किलें फिर राधे मां की बढ़ सकती हैं। कैमरामैन हेमंत, मुस्तफा शेख और आरिश चंद्रा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। दहेज की खातिर ससुराल वालों को उकसाने से लेकर सारे किए धरे के लिए वो लड़की बेशक राधे मां को कसूरवार मानती हो, लेकिन राधे मां की माने तो ये सब कुछ मामले को तूल देने का हथकंडा भर है। राधे मां तो ये मानती हैं कि उसकी लड़की के ससुराल वालों से नजदीकी है, लेकिन दहेज के इल्जाम को वो बदनाम करने की साजिश के सिवाय कुछ भी नहीं मानती। मन में चल रहे तमाम उथल पुथल को छिपाए राधे मां शुक्रवार को जब पुलिस के सवालों का जवाब देने अपने ठिकाने से निकलकर कांदीवली पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुई तो बाहर भक्तों के साथ साथ मीडिया के कैमरे भी उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन हकीकत यही थी कि अपने इर्द गिर्द मीडिया की मौजूदगी से इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान था तो वो भी कोई और नहीं बल्कि यही राधे मां ही थी। दरअसल राधे मां को खुद पर लगे दहेज के इल्जामों के सिलसिले में पुलिस के सवालों का जवाब देना था और जैसे ही राधे मां अपने भक्तों से घिरकर कांदीवली पुलिस स्टेशन पहुंची तो 70 सवालों के भारी भरकम पुलिंदे के साथ पुलिस भी शुरू हो गई। इस पूछताछ की न सिर्फ रिकॉर्डिंग की गई बल्कि दहेज के मामले से कहीं आगे बढ़कर पुलिस ने उन पर लगे जादू टोना करने और अश्लीलता फैलाने जैसे इल्जामों पर भी तकरीबन 5 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने राधे मां से शिकायत करने वाली लड़की को जानने, उससे रिश्ते, उसके पति को जानने और उससे रिश्ते को लेकर शुरुआती सवाल किए, जिस पर राधे मां ने कहा कि इल्जाम लगाने वाली लड़की और उसके पति दोनों को वो अपने भक्तों के तौर पर ही जानती थी। पीड़ित लड़की माता की चौकी में 2 बार आई थी और उसने आशीर्वाद लिया था, जबकि उसका पति नकुल गुप्ता भी उससे एक भक्त के तौर पर ही 1 बार मिला था। राधे मां ने बताया कि नकुल गुप्ता दरअसल उनके एक भक्त संजीव गुप्ता की बुआ का बेटा है और इससे ज्यादा वो न तो नकुल को जानती है और न ही इल्जाम लगाने वाली लड़की को। पुलिस के सवालों के जवाब में राधे मां ने बताया कि उनकी नकुल से कभी कोई निजी बातचीत नहीं हुई। इसके बाद पुलिस असली मुद्दे पर आई। पुलिस ने पूछा कि क्या उन्होंने लड़की के घर वालों से दहेज मांगने के लिए नकुल गुप्ता या फिर उसके घर वालों को कभी भड़काया था। इसका जवाब राधे मां ने ना में दिया। इस पर पुलिस ने उनसे सवाल किया कि अगर नहीं भड़काया तो फिर शिकायत करने वाली लड़की या उसके पति से कभी उनकी कोई कहासुनी हुई थी। राधे मां ने इसका जवाब भी ना में दिया। लेकिन इस सवाल पर कि लड़की ने उनके खिलाफ दहेज की रिपोर्ट क्यों लिखवाई, राधे मां ने कहा कि जब 2013 में पहली बार नकुल गुप्ता की पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था तब इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बाद में मामले को तूल देने के लिए और उन्हें बदनाम करने के लिए केस में उनका भी नाम जोड़ दिया गया। इसके बाद महिला अधिकारी ने पूछा कि दहेज को लेकर आपने क्या कभी गुप्ता परिवार के किसी सदस्य से बात की थी, अगर हां तो किससे और क्या बात की। राधे मां ने जवाब दिया कि इसके बारे में गुप्ता परिवार के किसी भी सदस्य से उनकी कोई बात नहीं हुई। और इस तरह हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के बीच पुलिस ने लंबी चली पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया। लेकिन यह मामला आगे कब और कहां जाकर खत्म होगा, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं। मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। तो क्या राधे मां ने अपने उसी गुरु का कत्ल कर दिया जिसने धर्म और आध्यात्म की दीक्षा देकर उन्हें बब्बो से राधे मां बनाया?
इन्हीं गुरु के एक दूसरे शिष्य और राधे मां के एक गुरु भाई का कुछ ऐसा ही कहना है। यह हाल के दिनों में राधे मां पर लगे इल्जामों में शायद सबसे संगीन इल्जाम है। ऑक्सीजन के पाइप और गुरुजी को ऐसे बैठाया और खुद गद्दी के ऊपर बैठी गई, पकड़ा हुआ चिकन हाथ में खाली। ऐसे संत को मंदिर में रहने का कोई अधिकार नहीं, अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहे। ये है राधे मां के गुरु भाई और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक मंदिर के महंत श्याम सुंदर दास। लेकिन इन महंत को आज तक राधे मां के गुरु भाई होने का कोई फायदा तो दूर, उल्टा नुकसान ही हुआ है। नुकसान भी इतना कि ये राधे मां का नाम सुनते ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। आप भी देखिए महंत श्याम सुंदर के दिल का दर्द कैसे भर्राई आवाज और आंसुओं की शक्ल में बाहर निकल रहा है। मैं गुरुजी के पास जहाँ से गया और जब मैंने देखा मैं गुरुजी तो आपको बिल्कुल ठीक ठाक है, अब ये क्या हो गया आपकी। दरअसल गुरु भाई महंत श्याम सुंदर दास का कहना है कि राधे मां ने ही अपने गुरु महंत रामाधीन दास परमहंस का कत्ल करवा दिया। जी हां, आपने सही सुना, उसी गुरु का कत्ल जिसने राधे मां को दीक्षा दी और बब्बो से राधे मां बना दिया। महंत श्याम सुंदर के मुताबिक राधे मां उर्फ बब्बो कई साल पहले अपने गुरुजी महंत रामाधीन दास परमहंस को लेकर ऑस्ट्रेलिया गई थी, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनकी हालत बेहद खराब थी। वो अंतिम सांसें गिन रहे थे और ऐसा राधे मां के जुल्मो सितम की वजह से हुआ। हालत ये हो गई कि गुरुजी वक्त से पहले ही दुनिया छोड़ गए। अब देखो गुरुजी को बीमारी पड़ी हुई है, बिस्तर में पड़े हुए। आप कभी भी वो मूवी लगा के देख लीजिए रामनवमी की, गुरुजी की नाक में लगे हुए ऑक्सीजन के पाइप और गुरुजी को ऐसे बैठाया और खुद गद्दी के ऊपर बैठी गई। ये जहाँ की बात है कि बीमार बंदे को रथ के ऊपर यात्रा करवाना, और वहां पर भी इसने हमारे को सेवा करनी थी, दूसरे दिन हमें तो बाहर। लेकिन महंत के इल्जाम यही खत्म नहीं होते। उनकी माने तो राधे मां खुद कोई महंत है ही नहीं, क्योंकि वो ड्रिंक भी करती है और नॉनवेज भी खाती है। ऐसे में भला कैसी संतई और कैसी महंतई। ये भी खाती पीती है, शराबी है, चिकन खा रही है और पकड़ा हुआ चिकन हाथ में खा रही। ऐसे संत को मंदिर में रहने का कोई अधिकार नहीं, अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहे, क्योंकि वो महंत तो बना ही नहीं है। महंत ये कमेटी वाले कैसे बना रहे हैं। और अब शायद इसी मुखालफत का ही असर है कि इन गुरु भाई को राधे मां से जान का डर लगने लगा है। कांगड़ा से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। टीवी के पर्दे पर डॉली बिंद्रा बेशक बेखौफ, बिंदास और बेधड़क नजर आती हूं, लेकिन हकीकत में कोई है जिससे डॉली बिंद्रा को जान के लाले पड़े। और डॉली की माने तो ये कोई और नहीं बल्कि राधे मां ही है। आखिर क्यों? रियलिटी शो बिग बॉस में जिस डॉली बिंद्रा को बात बात पर लोगों पर बरसते देखकर दर्शक महीनों तक मजे लेते रहे, अब उसी डॉली बिंद्रा को किसी से जान का डर सताने लगा है। और ये डर अपने जैसी किसी टीवी सेलिब्रिटी या फिर गैंगस्टर से नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला से है जो खुद को संत बताती है। जी हां, राधे मां से। जी, शिकायत मलाड पुलिस स्टेशन और कमिश्नर साहब के यहाँ भिजवाइए। मामला ये है, मुझे थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, धमकी वाले फ़ोन, और मामला जो दर्ज हुआ है उसमें मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है और थ्रेट टू लाइफ है। दरअसल ये डॉली भी कभी राधे मां की भक्त हुआ करती थी, उनके नाम के जयकारे लगाती थी, आगे पीछे घूमती थी। लेकिन अब उस डॉली को ही राधे मां से शिकायत है। शिकायत क्या है? उसे लगता है कि राधे मां उसे जान से मरवाना चाहती है। डॉली का कहना है कि एक स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें राधे मां और आसाराम बापू के बारे में कोई टिप्पणी करते सुना गया, और बस उसी दिन से राधे मां और आसाराम के इशारे पर उनके भक्त उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। अब हालत यह है कि डॉली राधे मां से घबराकर पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही है।
मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल वारदात टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।